दिल्ली की ओल्ड एज पेंशन 17 सितंबर 2025 से फिर से शुरू हो चुकी और इस बार सिर्फ 50,000 नए लोगों की ही पेंशन बनेगी। अगर लास्ट ईयर आपने खुद से फॉर्म को भरा था और वो किसी भी कारण से आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई थी, इस बार जब आप ऑनलाइन अप्लाई करोगे तो आपको कुछ नए चेंजेस देखने को मिलेंगे। बाकी एलिजिबिलिटी, बेनिफिट, डॉक्यूमेंट और ऑनलाइन अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस पहले जैसा ही है। इसलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस पिछली वीडियो की रिकॉर्डिंग के साथ दिखाने वाला हूँ, जिससे आप आसानी से अप्लाई कर सकें। और कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जिन घरों में 60 साल से ऊपर के बुजुर्ग हों, उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें और उनकी हेल्प करें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मुकेश और आप देख रहे हैं इन्फोसर्च यूट्यूब चैनल। तो जिनके लिए भी आप ओल्ड एज पेंशन का ये फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं, सबसे पहले उनका आधार कार्ड अपने पास जरूर रखें और साथ ही ध्यान रहे उसमें उनका मोबाइल नंबर लिंक होना जरूरी, वरना वो लोग अपना ऑनलाइन फॉर्म नहीं भर पाएंगे। और वीडियो के लास्ट में ये भी डिस्कस करेंगे कि ज्यादातर लोगों का फॉर्म रिजेक्ट क्यों, जिसपे 70 से 80% लोगों का ध्यान ही नहीं होता। तो इसको समझने के लिए वीडियो को एंड तक पूरा देखना। तो फॉर्म को भरने के लिए आपको सबसे पहले अपने मोबाइल या लैपटॉप ई डिस्ट्रिक्ट की इस ऑफिशियल वेबसाइट पे आना, जिसका डायरेक्ट URL लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके बाद ऊपर ही यहाँ लॉगिन और रजिस्टर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, जिसके बाद यहाँ अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन करना है। और जो लोग पहली बार इस वेबसाइट पे विजिट कर रहे हैं, उनको यहाँ पहले रजिस्टर पे क्लिक करना है और यहाँ डॉक्यूमेंट में आधार कार्ड को सेलेक्ट करना है और उनका आधार नंबर यहाँ पे एंटर करना है। फिर ऊपर जो कैप्चा कोड लिखा है सेम इस बॉक्स में टाइप करके यहाँ कंसेंट वाले बॉक्स पे टिक करेंगे और कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा, जिसमें आपकी पर्सनल डिटेल्स पूछी जाएगी, जैसे नाम, जेंडर, पेरेंट्स और स्पाउस नेम, डेट ऑफ बर्थ। तो ये सब एंटर करके ऐसे ही नीचे अपना पूरा एड्रेस डालना है। तो कोशिश करें यहाँ पे आधार कार्ड वाला सेम एड्रेस ही डालें और फिर लास्ट में नीचे अपने ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर देना होगा, जिसे ध्यान से डालें क्योंकि इसी पे आपको यूजर आईडी और पासवर्ड भेजा जाएगा। फिर यहाँ बॉक्स में कैप्चा कोड टाइप करके कंटिन्यू टू रजिस्टर पे क्लिक करेंगे और लास्ट में आपको रजिस्ट्रेशन पूरा करने के लिए आपके मोबाइल और ईमेल आईडी पे इस तरह का एक एक्सेस कोड और पासवर्ड भेजा जाएगा। इसको यहाँ नीचे एंटर करना है और अगर किसी कारण से प्राप्त नहीं हुआ तो यहाँ रीसेंट एक्सेस कोड और पासवर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। और इसके बाद इस कैप्चा कोड को यहाँ बॉक्स में एंटर करके नीचे कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है और आपका इस तरह की एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप मिल जाएगी, जिसमें आपका यूजर नेम और पासवर्ड लिखा होता है और जिसको हमेशा संभाल के रखना। और सेम यूजर आईडी और पासवर्ड आपको SMS और ईमेल आईडी से भी भेज दी जाती है। इसके बाद सबसे ऊपर लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डाल के नीचे कैप्चा कोड एंटर करेंगे। और किसी का अगर पुराना यूजर आईडी और पासवर्ड बना हुआ है और उसको याद नहीं है तो यहाँ फॉरगॉट यूजर नेम और पासवर्ड पे क्लिक करके प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ लॉगिन पे क्लिक कर देंगे और सक्सेसफुली लॉगिन करने के बाद इस तरह का यूजर इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब ओल्ड एज पेंशन के लिए यहाँ ऊपर अप्लाई ऑनलाइन के ऑप्शन पे जाएंगे, फिर यहाँ अप्लाई सर्विसेज पे क्लिक करेंगे, जिसके बाद आपको दिल्ली सरकार की सभी ऑनलाइन सर्विसेज देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। तो ओल्ड एज पेंशन के ऑप्शन को ढूंढने के लिए अपने लैपटॉप में Ctrl+F को प्रेस करेंगे और यहाँ सर्च में जैसे ही आप ओल्ड लिखेंगे तो डायरेक्ट आपको पहले ओल्ड एज पेंशन स्कीम का ऑप्शन मिल जाएगा और इसके सामने जो अप्लाई लिखा है इस पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने पहले कुछ बेसिक डिटेल्स शो करेगी, जैसे यहाँ किस सर्विस के लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं और डिपार्टमेंट का नाम। और यहाँ मैक्सिमम प्रोसेसिंग टाइम 45 दिनों का होता है, मतलब इतने दिनों के अंदर अंदर आपकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसके बाद स्क्रीन को नीचे स्क्रॉल करेंगे तो अपनी पर्सनल डिटेल्स शो करेगी जो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे एंटर की, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिटेल्स होती है। तो आगे बढ़ने से पहले एक बार इसको ध्यान से जरूर चेक कर ले और कुछ भी गलत है तो यहाँ नीचे एडिट डिटेल्स पे क्लिक करके कर सकते हैं और सब कुछ ठीक है तो कंटिन्यू पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। तो ऊपर हर बार आपको सबसे पहले पर्सनल डिटेल्स देखने को मिलेगी और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ अब ओल्ड एज पेंशन के लिए डिटेल्स पूछी जाएगी। तो सबसे पहले आपको नेम ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी, मतलब जिस विधानसभा में आप रहते हैं, जैसे ये फॉर्म जिनका मैं भर रहा हूँ वो दिल्ली के आदर्श नगर में रहते हैं और नीचे वहाँ की डिस्ट्रिक्ट ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाती है। इसके बाद आपको कैटेगरी सिलेक्ट करनी है कि आप जनरल हो, OBC हो, SC, ST, माइनॉरिटी, क्योंकि इसी के हिसाब से पेंशन की रकम 2000 देनी है 3000, वो इसी पे डिपेंड करती है, जिसको डिटेल्स में समझने के लिए आप हमारी पिछली वीडियो को जरूर देख लें। फिर यहाँ आपको मैरिटल स्टेटस बताना है कि आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, डाइवोर्स्ड हैं या विडोवर है, तो उसको अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेंगे। और फिर यहाँ ऑक्यूपेशन में बताना है कि आप क्या काम करते हैं, जैसे आप ड्राइवर है, कारपेंटर है या फिर हाउस वाइफ है या कोई काम नहीं करते तो नॉट वर्किंग को सेलेक्ट कर लेंगे। तो हमारे केस में सेल्फ एम्प्लॉयड है तो आप अपने हिसाब से इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद नीचे आपसे पूछा गया है कि पहले आप MCD से कोई भी पेंशन या फाइनेंशियल मदद ले रहे हैं, तो हम यहाँ नो को सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ आपको बताना है कि क्या आपके पास ऐसे कोई डॉक्यूमेंट है जो ये साबित कर सके कि आप लगातार पिछले 5 सालों से दिल्ली में रह रहे हैं, तो यहाँ यस को सेलेक्ट करेंगे। और जो लोगों के पास नहीं है उनके लिए ये स्कीम बिल्कुल भी नहीं है। अब मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है नीचे एनुअल इनकम का, जिसमें ज्यादातर लोग गलती करते हैं और फिर उनका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो यहाँ सिर्फ आपको अपनी इनकम नहीं बतानी होती, आपको पूरे परिवार की साल भर में सभी सोर्सों से होने वाली टोटल
टोटल इनकम बतानी होती है जो साल में 1 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। लेकिन यह फैमिली का मतलब ध्यान से समझना, जिसमें फैमिली का मतलब होता है एप्लीकेंट खुद और उनका पति या पत्नी, नाबालिग या विकलांग बच्चे, या फिर कोई अनमैरिड या डाइवोर्स डॉटर या सिस्टर, या फिर उनके माता पिता जो भी उस एप्लीकेंट पे डिपेंड होते हैं, उन सबकी टोटल इनकम को मिलाया जाता है, तो वो फैमिली इनकम बनता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर किसी बुजुर्ग की उम्र 65 साल है और वो इस पेंशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं और उनका कोई बेटा या बेटी 1 लाख रुपए सालाना से ज्यादा कमाता है तो वो उनकी फैमिली इनकम में नहीं आता, जो पिछली वीडियो में भी मुझसे कई लोगों ने पूछा था। क्योंकि दिल्ली सरकार चाहती है कि हर बुजुर्ग को आर्थिक मदद पेंशन के रूप में दी जा सके। तो हमारे केस में 90,000 रुपए सालाना इनकम है। तो कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट करके पूछ लेना। इसके बाद जिसके लिए भी ये फॉर्म भर रहे हैं उनके बैंक अकाउंट की डिटेल्स देनी होगी जिसमें पेंशन का पैसा भेजा जाता है। तो यहाँ अब आप अपना सिंगल अकाउंट के साथ साथ अपना ज्वाइंट अकाउंट भी दे सकते हैं, जिसको पहले सरकार मना कर रही थी। मतलब अगर आपका किसी पति या पत्नी या बच्चों के साथ भी कोई ज्वाइंट अकाउंट है तो वो भी इसमें चल सकता है। लेकिन मेरी पर्सनल एडवाइस आपको यही रहेगी कि आप अपना सिंगल अकाउंट यानी कि इंडिविजुअल अकाउंट को ही यूज करें। तो इस तरह सारी डिटेल फिल करने के बाद नीचे कंटिन्यू टू नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब नेक्स्ट पेज में आपको सभी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है, जिसे ध्यान से समझना, क्योंकि मेरे हिसाब से मोस्टली लोगों के डॉक्यूमेंट में ही गड़बड़ होती है और बाद में परेशान होते हैं। तो यहाँ पे आपको आइडेंटिटी प्रूफ, एज प्रूफ और पिछले 5 सालों का रेसिडेंस प्रूफ, बैंक पासबुक और एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म को अपलोड करना है। और इसके अलावा और कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट देना चाहे तो वो भी यहाँ पे दे सकते हैं। तो सबसे पहले आइडेंटिटी प्रूफ देना है, जिसके लिए यहाँ अपलोड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको डॉक्यूमेंट की एक लिस्ट मिलेगी, जैसे आधार कार्ड हो, गवर्नमेंट का कोई आईडी हो, या फिर ड्राइविंग लाइसेंस हो, पैन कार्ड, पासपोर्ट या फिर वोटर आईडी हो। तो ये सब डॉक्यूमेंट आप आईडी प्रूफ में दे सकते हैं, क्योंकि इन सभी डॉक्यूमेंट्स में एप्लीकेंट की फोटो होती है। तो सिंपली हम यहाँ आधार कार्ड को सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट का ऑप्शन उसी को देखने को मिलेगा जिसने पहले से इस ई डिस्ट्रिक्ट वेबसाइट पर अपने आधार कार्ड को अपलोड किया होगा। जैसा मैंने किया हुआ है तो हमारा आधार नंबर यहाँ पे आ जाएगा। उसके नंबर को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और कंटिन्यू विद एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे, जिसके बाद आपका आईडी प्रूफ अपलोड हो जाएगा। और यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि इस पे ग्रीन टिक आ गया। इसके बाद एज प्रूफ को भी ऐसे ही अपलोड करना है। तो यह लिस्ट में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आधार कार्ड का ऑप्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि अब जिनके पास आधार कार्ड नया वाला होगा उसमें साफ साफ लिखा है कि आधार कार्ड अब डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए मान्य नहीं है। तो हम यहाँ वोटर आईडी को सेलेक्ट कर लेंगे, जिसके बाद यहाँ डिपार्टमेंट में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ डॉक्यूमेंट नंबर में अपना वोटर आईडी कार्ड नंबर लिखना है और उसको अपलोड करके यहाँ कंसेंट पे टिक कर देना है। लेकिन हमारे पहले से अपलोड है तो एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट में जाके अपलोड करेंगे। ध्यान रहे कोई भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड करेंगे तो उसका साइज 200 KB से ऊपर नहीं होना चाहिए। ऐसे ही रेसिडेंस प्रूफ में भी आप वोटर आईडी को ही अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद आता है इनकम प्रूफ, जो ये प्रूफ करे कि आपकी इनकम सच में साल के 1 लाख से कम है, जिसके लिए लिस्ट में 3 तरह के डॉक्यूमेंट देखने को मिलेंगे। अगर आप ITR फाइल करते हैं तो पिछले 3 सालों की रिटर्न को यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, और जॉब करते हैं तो पिछले 3 महीनों की अपनी सैलरी स्लिप को अपलोड करना है। ध्यान रहे लेकिन वो कंपनी से अटेस्टेड होनी चाहिए। या फिर जिनके पास कोई भी प्रूफ नहीं है तो वो यहाँ से सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म को डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट निकाल के उसको फिल करेंगे, जिसमें आपकी इनकम आ जाएगी और नीचे साइन और अपने अंगूठे का निशान लगा देंगे। जैसा कि हमने इस फॉर्म को भरा है तो आप इसको भी देख सकते हैं। और ऊपर डिपार्टमेंट नेम और डॉक्यूमेंट नंबर में जैसा मैंने लिखा है सेम टाइप करना है, वरना आपको बार बार एरर आता रहेगा। और फिर यहाँ कंसेंट पे टिक करके अपलोड पे क्लिक करेंगे तो आपका इनकम प्रूफ भी अपलोड हो जाएगा। इसके बाद आपको अपने बैंक की पासबुक को या फिर स्टेटमेंट को भी अपलोड करना है, जिसमें आपकी फोटो लगी हो। और डॉक्यूमेंट नंबर में आपका अकाउंट नंबर डाल सकते हैं, डिपार्टमेंट में आप अपने बैंक का नाम डाल सकते हैं और डॉक्यूमेंट नंबर में अपना अकाउंट नंबर, और फिर यहाँ कंसेंट के बॉक्स पे टिक करके अपलोड कर लेंगे तो बैंक अकाउंट प्रूफ भी आपका अपलोड हो जाएगा। और लास्ट में आपको सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म देना है। जो आपने इनकम प्रूफ में फॉर्म अपलोड किया था वो वाला सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म आपको यहाँ पे भी अपलोड करना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि आपके जिन जिन डॉक्यूमेंट के आगे रेड स्टार मार्क है वो सभी आपने अपलोड कर लिए हैं, जो देना मैंडेटरी होता है। और एडिशनल डॉक्यूमेंट अपलोड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। इसके बाद सबसे नीचे आपको कंटिन्यू टू नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब लास्ट में जिनका फॉर्म है उनकी फोटो को अपलोड करना है, जिसके 2 तरीके होते हैं। या तो कैप्चर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके अपनी लाइव फोटो खींच सकते हैं, या फिर अपलोड पे क्लिक करके किसी और पुरानी फोटो को अपलोड कर सकते हैं, जिसका फॉर्मेट साइज सब कुछ यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो आपकी फोटो का साइज 50 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ हमने फोटो को भी अपलोड कर लिया। इसके बाद नीचे कंटिन्यू टू फाइनल सबमिट पे क्लिक कर देंगे, जिसके बाद आपकी सभी डिटेल्स को वेरीफाई करना है, जैसे आपकी पर्सनल डिटेल्स, बैंक डिटेल्स, डॉक्यूमेंट जो भी अपलोड किए हैं वो सभी ध्यान से 1 से 2 बार जरूर चेक कर लें, क्योंकि इसके बाद आप इसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर पाओगे। और अगर सारी डिटेल्स ठीक है तो नीचे फाइनल सबमिट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद पॉपअप मैसेज को ओके कर देंगे, जिसके बाद आपके मोबाइल पे एक OTP भेजा जाएगा, जिसे यहाँ एंटर करके सबमिट पे क्लिक करेंगे और आपकी ओल्ड एज पेंशन की एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। और यहाँ एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप मिलेगी जिसमें आपका एप्लीकेशन नंबर लिखा होता है, ताकि आप इसका स्टेटस ऑनलाइन चेक कर सके। और इसका स्टेटस ऑनलाइन चेक करने के लिए इस वेबसाइट के होम पेज पे आएंगे और यहाँ नीचे स्क्रॉल करेंगे तो पेंडिंग फॉर डिसीजन में देख सकते हैं कि नीचे ओल्ड एज पेंशन स्कीम का नाम लिखा है और सामने जो 1 नंबर लिखा है इस पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ इसका स्टेटस देख सकते हैं और यहाँ से अपने एक्नॉलेजमेंट स्लिप और एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने भरा है उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप ऑनलाइन ही ओल्ड एज पेंशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि सभी डॉक्यूमेंट्स में आपका नाम, माता पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ
और एड्रेस सब कुछ सेम होना चाहिए। और अगर एक भी गलती डॉक्यूमेंट्स में पाई गई तो या तो आपसे क्वेरी लगा के दोबारा डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे या डायरेक्ट ही आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाए, जिसको चेक किए बिना ही लोग अपने डॉक्यूमेंट को सबमिट कर देते हैं। तो कोशिश करें कि आपके सभी डॉक्यूमेंट सही हो और कोई भी डाउट या क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इस वीडियो को शेयर करना ना भूले ताकि आप भी किसी की हेल्प कर सके। तो ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।